अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, कैसे हो भाई? ठीक हो? खुश हो? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ऐसा है कि इससे पहले कि हम क्लास को स्टार्ट करें, दो दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ो। ठीक है, सब दो दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और फिर उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जो पढ़ ले वो डन लिख पे। ठीक है। जी। तो इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करें, यहाँ पे एक मेरा बच्चा है अरूज नाम से। अरूज बच्चे आओ और अपने जो है ना इश्यूज आप बताओ। ठीक है, क्योंकि जो कॉमन इश्यूज हैं पहले हम वो डिस्कस करेंगे एंड देन सॉल्यूशन उसका करेंगे, फिर आगे चलेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अरूज, मैंने आपको माइक अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम सर। ओ वालेकुम अस्सलाम। चैंपियन, कैसे हो गई? सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हैं? मैं बच्चे ठीक हूँ। क्या इशू आ रहा है बच्चे को? सर वही इशू है, क्या? वेबसाइट नहीं रन हो रही। वेबसाइट कौन सी? वही गो डैडी वाली। चलो, मैंने बच्चे आपको कहा था। अब मेरी बात ना सब ध्यान से सुनना। मैंने आपको बच्चे ये कहा था कि वेबसाइट इस जो GoDaddy है जिस लाइक का दुकान है, यानी कि जो डोमेन सेल करती है और होस्ट सेल करती है, ऐसा ही है अरूज? जी सर। हाँ, तो देखो इस तरह की दुकानें और भी तो हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक और दुकान है जिसका नाम है होस्टिंगर। ठीक है, तो इसको सर ओपन। मेरा क्यों नहीं हो रहा? मतलब मैंने इतने ट्राई कर लिए, इतने विंडोज डाउनलोड कर लिए, अपडेट कर लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन हो ही नहीं रहा। एनी डेस्क इंस्टॉल है आपके? जी सर। चलो बच्चे, मुझे इसकी आईडी बताओ। वैसे मैं आपको ये जी बता, सर आप। मुझे उसकी ना आईडी बताओ बच्चे, जो आपके वहाँ पे आईडी आ रही है ना एनी डेस्क की, वो बताओ। जी अभी सर। अभी सर ओपन एक करो। मिनट। हाँ, और बाकी क्लास को मैं बता दूं बच्चे, इसका सोल्यूशन एक ये भी है कि ये देखो होस्टिंजर लिखोगे तो ये देखो वेबसाइट आ रही है hostinger.com, और यहाँ पे लिखा हुआ है डोमेन चेकर। इस डोमेन चेकर पे आप क्लिक करोगे तो बेसिकली वही नाम आपने यहाँ पे लिखना। कोई नाम बताओ बच्चे जिसको हम चेक कर सके। मेरी आवाज सिर्फ सबा को नहीं आ रही कि सबको ही नहीं आ रही? बच्चे, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना अभी आपको सबको? चैट में बच्चे बताओ मुझे। क्लियर है बच्चे? ये देखो सब आपकी क्लास वालों कह रहे हैं क्लियर है। अच्छा, मुझे ना कोई नेम बताओ बच्चे जिसको हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। कोई नेम बताओ। मैं फॉर एग्जांपल कुछ भी ना सैंपल लेता हूँ, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई नेम लेता हूँ। लेट्स सपोज अरूज मार्केटर ले लेता हूँ। ठीक है, बेसिकली आपने तो प्रॉपर रिसर्च करनी है ना। अरूज मार्केटर ले लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, और ये मुझे कह रहा है कि ये फ्रॉग होटल्स होटल। सर मैं आईडी लिखवाऊँ? हाँ, बस एक मिनट चलते हैं। तो ये देखो बच्चे, अरूज मार्केटर डॉट कॉम अवेलेबल है। तो ऐसे ही आपने चेक करना था, सिंपल। इट्स कोई इसमें मुश्किल नहीं है। सर ये ना मैंने ये भी किया था, लेकिन जो आप वो फ्रंट पे गेम्स ही आ जाती ना, मतलब सेलेक्ट हम्म करने वाली। हम्म सर हम्म। वो इतनी ज्यादा आ रही थी, वो मैं बार बार वेरीफाई कर रही थी, लेकिन ये जो आपका आया है ना, ये नहीं आता था मेरा। बच्चे, उसका हल ये होता है कि देखो, उसका हल ये भी होता है कि आप इस 3 डॉट पे जाते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्ट्री। क्या लिखा हुआ है? हिस्ट्री। हिस्ट्री। इस पे क्लिक करते हो तो हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद आप क्या करते हो? क्लियर ब्राउजिंग डाटा,
और आप इस पे क्या करते हो, ऑल टाइम की ये भी और ये भी सिलेक्ट करके इसके लिए डाटा पे क्लिक कर देते हो, ठीक है। तो इससे होता ये है जी सर। कि आपके जो ब्राउजर की हिस्ट्री वगैरह है ना, सारा कुछ जीरो पे हो जाता है, ठीक है, फिर वो आपको इश्यू नहीं करता। एनीवेज मैं आपकी सिस्टम पे आता हूँ, मैं अभी आप एनीडेस्क अपना ओपन करता हूँ। बच्चे सब देख लो, ये बड़ी अमेजिंग चीज़ है कि अगर किसी आपके दोस्त को, क्लाइंट को या किसी को भी इशू आता हो या समझ ना आती हो तो उसके लिए एनीडेस्क इंपॉर्टेंट है। बच्चे आईडी बोलो, क्या आईडी है? 911 911 436 436 36056। 016। बच्चे अभी आपको रिक्वेस्ट आएगी, आपने एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। आपने इसको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। ये देखो सर कर लिया एक्सेप्ट। बच्चे, माउस छोड़, अब आपने माउस नहीं हिलाना, मैंने हिलाना है, ठीक है। माउस छोड़ दो बात, जी जी सर। ठीक है। ये देखो आपका सिस्टम हैंडल कर रहा हूँ ना। जी सर। क्रोम बच्चे ने किया हुआ, गूगल क्रोम ने किया आपने? सर किया हुआ है ये साइट पे। साइड पे, अच्छा ये पड़ा। चलो देखो अभी मैं भी आपके सामने करता हूँ। पहले तो मैं क्या करूंगा, इसकी ना हिस्ट्री डिलीट करूंगा, ठीक है। ये देखो मैं हिस्ट्री में गया हूँ, क्लियर ब्राउजिंग डाटा एंड देन ऑल टाइम, क्लियर। क्लियर हो गया सब कुछ, ठीक है। जी सर। अब देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा होस्टिंगर, ये देखो। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूंगा, यहाँ पे कवर डोमेन चेकर। बच्चे ये देखो, कान पकड़ लो आप। सर सच में मैं इतनी, आप कोई और नेम ट्राई करें। आप पिच अच्छा, मार्केटिंग ट्राई करें। क्या ट्राई करूँ, बोलो बोलो क्या ट्राई करूँ? पिच मार्केटिंग। ये आप अपने अपने कीबोर्ड से लिखो, लिखो यहाँ पे, जो भी ट्राई करना लिखो, मैं छोड़ रहा हूँ भाई। हाँ लिखो लिखो लिखो। हो तो रहा है चैंपियन, ये देखो। सर आप गो डैडी वाला करें ना। यार ये एक ही बात है, वो भी दुकान है ये भी दुकान, चलो गो डैडी वाला भी शौक उतार देता हूँ, ये लो। मैंने छोड़ो, अब जरा आप माउस छोड़ो, कॉपी। छोड़ा हुआ है। अब गो डैडी पे चलते हैं। गो डैडी। हाँ जी, और सुनाओ। हाँ जी। सर मुझे फिर मेरे से क्यों नहीं होता, आप कैसे कर लेते हैं। बच्चे 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 बच्चे, चलो तुम्हारी तरफ दो बिरयानियां पेंडिंग होगी, कहाँ से हो?
सर आप कहीं से ऑर्डर कर दे, मैं पेमेंट कर दूंगी। ये देखो यार चैंपियन, चलो कोई बात नहीं बच्ची, ये देखो ऐसे कर ले लेते हैं, ठीक है। हिस्ट्री ठीक। रिलेट करके करोगे ना, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखो प्रॉब्लम है ना तो उसका सोल्यूशन भी होता है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन नहीं हो। सर चलेगा। अगर अब मैंने बिल्कुल आपकी तरह ऐसे किया तो फिर अगर ना आया तो फिर मैं क्या करूँ? अभी मेरे सामने करो। चलो लिखो यहाँ पे इसको डिलीट करके। नहीं नहीं, 42 लाख की परचेज नहीं करनी, बस ये बता रहा हूँ कि ये वर्क करता है। ठीक है, आपने तो वही जो मैंने आपको रेंज बताई है ना वो, आपको रेंज पता है, आपने उस पर रहना है। यहाँ पे कोई पूछ रहा था कि डोमेन होती क्या है बच्चे। डोमेन का मैं आपको बता चुका था, एड्रेस को बोलते हैं, इंटरनेट पे एड्रेस को डोमेन बोलते हैं। पिच मार्केटिंग बच्चे ये पहले आ रही है तो ऑलरेडी सर्च हो चुका है, और लिखो कोई। टेस्ट मार्केट। ये देखिए सर। तो इसको इसमें क्या हो गया, इसको दोबारा आप रिफ्रेश करो एक दफा। ये लो, हो गया। हम्म, चैंपियन हो गया है। सर आप जी सर। चले गुड है। चलो बच्चे काम पे लग जाओ और वो करो, ठीक है। जी सर। चले जी, ओके, मैं बंद कर रहा हूँ। ओके। ठीक है बच्चों। अच्छा मुझे ये बताओ कि अ, अभी जिस नाम से हमने पेज क्रिएट किया था वो उसका क्या नाम था, आज हमने नेक्स्ट मूव करना है। हाथों में कुछ नहीं है बच्चे, सिर्फ प्रैक्टिस है, टाइम लगाया हुआ है चीज़ों में, ऐसे हो जाता है। बाकी अल्लाह का करम, अल्लाह के करम के बगैर कुछ नहीं होता, ये कंफर्म बात। अच्छा, टेट्रा मार्केट, ओके ओके ओके, गुड हो गया, गुड हो गया। सर माइक म्यूट कर दें। ओके जी। बच्चे आज का पहले बेसिकली हम टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद जो है ना आपके कोई और क्वेश्चंस हैं तो उसकी तरफ आते हैं, ठीक है। टॉपिक पहले क्लियर कर लेते हैं ताकि बाकी सारे साथ आ जाएं, फिर आपके प्रॉब्लम्स की तरफ आ जाएंगे। एक प्रॉब्लम ऐसे मैंने आपको बता दिया, ऐसे सॉल्व हो जाता है, ठीक है बच्चे। और घबराया नहीं करते, प्रॉब्लम से घबराया नहीं, उसके साथ हेड ऑन करते हैं। ये देखो टेट्रा मार्केट है, ठीक है, ये था हमारा। अच्छा उसमें आप मुझे ये बताओ कि हमने टेम्पलेट्स एंड टैब वाला, टेम्पलेट्स एंड टैब वाला जो सेक्शन था वो हमने पढ़ लिया था वाला, हो गया था, गुड है। ठीक है, अब देखो हमारा जो नेक्स्ट सीन है ना वो ये है कि हमने अगर अपने पेज पे सर्विसेज को ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे, ऑफर्स को ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये जाके चेक कर लेना है कि आपका जो टेम्पलेट है, यानी कि आपका जो सेटिंग में आपने जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने टेम्पलेट्स एंड टैब वाले सेक्शन में जाना है और वहाँ पे मेक श्योर कर लेना है कि आपका जो करंट टेम्पलेट हो वो सर्विसेज वाला हो, ठीक है। करंट टेम्पलेट कौन सा हो, सर्विसेज वाला हो, ओके जी। ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने ये जो सर्विसेज एंड ऑफर है ना, इसको आपने सर्विस को ऊपर रख लेना है यहाँ से हाथ से पकड़ के, और ऑफर उसके बाद, ठीक है। इस तरह आपने अपनी सेटिंग कर लेनी। तो अगेन मैं अपने पेज पे वापस आऊंगा। अच्छा सर्विसेज एंड ऑफर से पहले एक चीज और है कि अगर आपने एल्बम क्रिएट करना है, यानी कि पिक्चर्स का एल्बम क्रिएट करना है, तो वो कैसे करेंगे, वो यहाँ से होगा। फोटोज में जाओगे, फोटोज में जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट एल्बम,
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे अपलोड फोटो, तो मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल जो है ना वो कुछ पिक्चर्स ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ एल्बम। जस्ट लाइक पता क्या होता है एल्बम? ये होता है कि आपके पास जो है इसको इस तरह समझ लेते हैं कि एल्बम इज जस्ट लाइक कि आप शादी के इवेंट होते हैं ना, 3 इवेंट होते हैं, मेहंदी होती है, बारात होती है, वलीमा होता है, ठीक है। तो हर इवेंट का एक एल्बम अलग होता है, ठीक है। तो आप उस अलग एल्बम को एक नाम दे लेते हो कि भाई फॉर एग्जांपल ये मेहंदी का एल्बम है, ठीक है? लेकिन जब मार्केटिंग में आएंगे तो हम उसको थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, हम इसको कहेंगे यार फॉर एग्जांपल ये हमारी लोगो कलेक्शन का एल्बम है, ठीक है, या हमारी कवर कलेक्शन का एल्बम है, या कुछ भी आप नेम एल्बम का रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपने बेसिकली एल्बम क्रिएट करना होता है, ठीक है। और दूसरा आप चाहते हो कि यार ये जो तीसरे वाली पिक्चर है ना ये फर्स्ट पे आनी चाहिए, तो आप इससे हाथ से पकड़ के इसकी इधर कर लेते हो, तो ये आपकी एल्बम क्रिएट हो जाती है, ठीक है बच्चे। एल्बम की समझ आ गई है? इस एल्बम की समझ आ गई कैसे क्रिएट करते हैं? गुड है। मैं सिर्फ आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूँ कि आपको एल्बम की समझ आ गई है। ओके जी, ठीक है। अच्छा, एल्बम के बाद बेसिकली हमने क्या करना है, हमने क्रिएट करनी है सर्विसेज। तो अगेन मैं अपने पेज पे वापस जाऊंगा, ये मेरा पेज है, ये उसका होम है। यार ये वाले ग्रुप ने बड़ा तंग किया हुआ है, तो मैं लीव करूंगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा देखो यहाँ पे सेकंड टैब आ रहा है सर्विसेज का। तो मैंने अपनी अगर सर्विसेज को ऐड करना है, यानी कि सर्विसेज में वो सब कुछ आएगा जो आपको, आपकी जितनी भी स्किल्स है ना वो सारी की सारी कहाँ पे आएंगी? आपकी सर्विसेज में। फॉर एग्जांपल आपको फेसबुक पेज क्रिएशन आती है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ऐड सर्विसेज पे क्लिक करूंगा। तो सबसे पहले मैं अपना फेस जो है ना सर्विस का नेम लिखूंगा। मैं लिखूंगा फेसबुक, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, या ये भी हो सकता है फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएशन। इसको ऐसे समझो जैसे फाइवर पे गिग नहीं होती, वैसे ही ये आपकी सर्विसेज लगती हैं आपके पेज पे। एल्बम का बच्चे फायदा ये होता है कि आपका जो पेज है ना उसमें डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर किचन इस्तेमाल करते हो तो हर मसाला अगर डिफरेंट डब्बे में पड़ा होगा ना तो आपको ढूंढने में आसानी होती है और किचन अच्छा लगता है। ऐसे ही है ना जिले में। तो जब आप पेज बनाते हो मार्केटिंग में इसको ले आओ, तो जब पेज बनाओगे तो डिफरेंट कलेक्शन रखोगे, अगर चीजें बिखरी होंगी तो अच्छी नहीं लगती ना, लेकिन जब एल्बम बनाओगे तो वो अच्छा लगता है। ऐसा है कि नहीं जिले में? बताओ बच्चे, ऐसा है कि नहीं? तो बेसिकली चीजों को सिमिट्री में रखने के लिए बच्चे फाइबर की क्लास नहीं होगी, फाइबर की क्लास आपकी है ही नहीं। अगर आपने कोर्स आउटलाइन पढ़ी है तो फाइबर बच्चे वो एक अलग चीज है, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग की क्लास है, ठीक है। अच्छा, ये देखो आपने क्या किया, फेसबुक पेज क्रिएशन आपकी सर्विस का नेम है, और यहाँ पे आपने बेसिकली प्राइस की टाइप लिखनी है। फ्री में है तो फ्री, कस्टम है तो कस्टम, लेकिन अगर फिक्स प्राइस है तो फिक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रखता हूँ कि $20, ठीक है। यानी कि $20 मैं फेसबुक पेज क्रिएशन के लूंगी या लूंगा, ये अपनी प्राइस फिक्स कर रहा हूँ। अब बात आती है डिस्क्रिप्शन की। तो डिस्क्रिप्शन के लिए मैं फाइबर पे जाऊंगा और वहां से मैं आइडिया लूंगा कि फेसबुक पेज क्रिएशन की लोग डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं और क्या वो उस चीज से मैच करती है जो मुझे आती है। बच्चे सक्सेस एडवाइजर ने कहा था आपसे क्लास होगी, तो बच्चे फिर होगी। अगर उन्होंने कहा था तो फिर होगी। तो ये होगा ना कि अगर आपका पूरा बैच अच्छा परफॉर्म करता रहा, असाइनमेंट साथ साथ करता रहा, टेस्ट अच्छे देता रहा, तो डेफिनेटली हम आपकी एक फाइबर मास्टर क्लास रख देंगे, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बच्चे आपको फाइबर पे जाने की जरूरत ही ना पड़े, आप फेसबुक एड्स के थ्रू, फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू ही क्लाइंट्स लो, ठीक है। तो अगेन मैं अपने टॉपिक को वापस आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा फेसबुक बिजनेस पेज,
नहीं, एफिलिएट मार्केटिंग समथिंग एल्स। तो ये देखो बच्चे, अभी ना फोकस करो स्क्रीन पे। जब आप क्वेश्चन करते हो फिर आपको इश्यूज आते हैं, ठीक है, ये आपके लिए बेहतर है। मैं क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे, स्क्रीन पे फोकस नहीं करोगे, तो आप क्या करोगे, आप फंसोगे, ठीक है। जब आप फंसोगे तो फिर आपको इश्यूज आएंगे, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। अभी आप फोकस करो स्क्रीन पे, मैं इधर ही हूँ, क्वेश्चंस का आंसर दे के जाऊंगा, ठीक है। तो ये देखो, आई विल सेटअप इम्प्रेसिव फेसबुक बिजनेस पे, आई विल क्रिएट अ फेसबुक बिजनेस पेज। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इनको देख लेता हूँ, और मैं इनकी डिस्क्रिप्शन को थोड़ी सी रीड कर देता हूँ। तो ये देखो इन्होंने क्या किया है, ये खूबसूरत तरीके से क्या किया हुआ है, अपने आप को सर पेज के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं वो लिखी हुई हैं, ठीक है। जो चीज़ें आपको सिखाई गई हैं 90% वही हैं। आपने क्या करना है, यहाँ से आइडिया लेना है, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और वो जो चीज़ें हैं जैसे कि ये अपॉइंटमेंट सेटअप है, इसको आप निकाल दो, ठीक है। ये बाकी आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। ईमेल, वेबसाइट ऐड करनी, व्हाट्सएप, पोस्ट डिज़ाइन करनी, कवर डिज़ाइन करनी है, बस, ठीक है। ये देखो सारी चीज़ें आपने जो ऑफर है उसकी डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, ठीक है। बच्चे मैं उसकी तरफ भी आता हूँ, मेटा के पेज की तरफ आता हूँ। अभी आप स्क्रीन पे फोकस करो। हाँ बच्चे, किसी और की डिस्क्रिप्शन कॉपी कर सकते हो, लेकिन आपने किसी और की डिस्क्रिप्शन आप कर सकते हो, लेकिन आइडिया लेना है, सेम टू सेम कॉपी नहीं करनी, ठीक है। यार ये देखो, हम बच्चे बता क्या करें, हम अपने पेज पे सर्विसेज ऐड कर रहे हैं। सर्विसेज मीन आपकी जो स्किल्स हैं, ठीक है, उसको ऐड कर रहे हैं। आपने जाना है अपने पेज पे, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपने जाना है टेट्रा मार्केटर अपने पेज पे, ठीक है। और उसमें आपने आज आज हमारा टॉपिक है, हमने सर्विसेज एंड ऑफर्स को ऐड करना है। तो ये देखो टेट्रा मार्केटर के पेज पे जाओगे, यहाँ पे सर्विसेज वाला सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। अगर ये नहीं आ रहा तो आपने इसको पकड़ के यहाँ से सेटअप कर लेना, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया हुआ। सर्विसेज वाले सेक्शन में जाओगे, ऐड सर्विस पे क्लिक करोगे, तो आपके सामने इस तरह का पैलेट ओपन हो जाएगा। सब ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ऊपर अपनी सर्विस का नेम लिखना है, जैसे मैंने लिखा है। उसके बाद उसकी प्राइस लिखनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने सर्विसेज की प्रोडक्ट की डिटेल। बच्चे सुफियान अभी स्क्रीन पे फोकस करो, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। अभी स्क्रीन पे जो मैं समझा रहा हूँ उस पर फोकस करो, ठीक है। ये देखो आवर सर्विसेज लिखी है, और ये देखो ये जो वो सारी चीजें हैं जो मैंने आपको सिखाई हुई हैं, ठीक है। यानी कि फेसबुक पेज क्रिएशन करना, पोस्ट है, कवर डिजाइन है, ऐड ईमेल नंबर, फोन नंबर, वेबसाइट, ये सारी चीजें आपको मैंने बताई हुई हैं। ऐड कॉल टू एक्शन, ठीक है। सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, इट्स वेरी सिंपल है। पेज इन्फो में जाके सारा कुछ आप कर लेते हो, ठीक है। आपने थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करना है, मैंने आपको शॉर्टकट की बताई थी इमोजी की, वो क्या थी, कौन बताएगा इमोजीज के लिए शॉर्टकट की क्या थी। विंडो प्लस डॉट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए कि ये अच्छी लगे डिस्क्रिप्शन, तो मैं इस तरह करके अपनी डिस्क्रिप्शन को लिखूंगा, ठीक है। थैंक यू नूर, थैंक यू अशकान, ठीक है। ये समझ आ गई बच्चे डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है? जिसको समझ आ गई हो मुझे बता दे कि जी सर समझ आ गई है, ठीक है बच्चे, गुड। अच्छा उसके बाद ये देखो, हमने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट ड्यूरेशन। अगर इसको आपने क्या करना है ऑन, उसके बाद ये देखो लिखा हुआ है 30 मिनट, 15 मिनट, 0 मिनट, 45 मिनट। ये देखो इसका मतलब ये होता है कि ये सर्विस परचेज करने से पहले आप क्लाइंट को 15 मिनट की अपॉइंटमेंट दोगे, ठीक है, या 30 मिनट की, जितनी भी आप देना चाहते हो आप यहाँ पे कर लेते हो। मैं 15 मिनट की दे लेता हूँ। अच्छा उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है वो होती है, आपने फोटो ऐड करनी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो ना, इन्होंने अट्रैक्टिव सी फोटो या वीडियो बनाई हुई है,
अब मुझे ये बताओ कि बच्चे इस तरह की पोस्ट को कैनवा पे डिजाइन करना मुश्किल है क्या आसान है? वेरी इजी है ना। तो मैं बच्चे चले मैं आपको ना ये डिजाइन भी करके सिखा देता हूँ कि एक कैनवा से आप क्या कर सकते हो, एक अच्छी पोस्ट डिजाइन कैसे कर सकते हो। तो मैं अगेन कैनवा पे जाऊंगा। ठीक है, ये आप सबके लिए है। अब मैंने पोस्ट डिजाइन करनी है अपनी सर्विसेज वाले सेक्शन के लिए कि भाई मुझसे फेसबुक पेज बनवा लो। अब आइडिया मैंने ले लिया है यहाँ से, इन पिक्चर से मैंने ले लिया है आइडिया। ये इन पिक्चर से मैंने आइडिया ले लिया कि यार किस तरह की होनी चाहिए, अट्रैक्टिव कैसी लगती है। ठीक है, अब मैं इसको डिजाइन करूंगा खुद। ठीक है, अल्लाह हाफिज। तो मैं बेसिकली यहाँ पे फेसबुक पोस्ट का टेम्पलेट लूंगा। किसका लूंगा? फेसबुक पोस्ट, क्योंकि उसका साइज और सर्विसेज वाले का साइज तकरीबन सेम सेम है। अब इसको ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कि आप एक अट्रैक्टिव सी पिक्चर कैसे बना सकते हो। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ से ब्लैंक लेता हूँ। इश्कान बच्चे आप बिल्कुल आई थिंक बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हो। पिक्चर अपलोड करना कोई इशू नहीं है। अगर आपने अच्छी तरह रिकॉर्डिंग्स देखी हुई हैं तो आपको इशू आएगा नहीं। आई थिंक आपने नहीं देखी वो चीज़ें। इश्कान बच्चे आपकी एज कितनी है? मुझे एज बताओ आप अपनी। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने लिखना है फेसबुक पेज। ठीक है, हम्म, या फेसबुक मार्केटिंग लिखो। ओह यस, एग्जैक्टली। अब ये देखो, मैं यहाँ से आपको एक खूबसूरत सी सर्विसेज की पिक्चर डिजाइन करके देता हूँ। ये देखो, इसको उठाओ, इस टेम्पलेट को उठाओ। ठीक है, और यहाँ पे इसको रिमूव कर दो। यहाँ पे हम अपना लोगो लगाएंगे, हमारा टेट्रा मार्केटिंग का लोगो लगेगा। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा वही सर्विस का नेम, यानी कि फेसबुक बिजनेस पेज। ठीक है, उसके बाद ये वाली फालतू चीज़ें हैं, इनको मैं डेल कर देता हूँ। ठीक है, आप इनको एडिट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल इनको यहाँ से निकाल रहा हूँ। बच्चों, ये बच्चों वाली हरकतें ना करो। ठीक है जी, और कॉन्टैक्ट अस ओके। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस को पकड़ के ना मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, और इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको भी मैं थोड़ा सा नीचे ले। ओके जी, और इसकी जो टोन है वो थोड़ी सी मैं अपने पेज के साथ मिला लूंगा, यानी कि येलो है तो येलो करके देखता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, और इसकी जगह मैं इसको हटा के एक किसी करेक्टर की इमेज लगा देता हूँ। क्या करता हूँ, किसी करेक्टर की एक इमेज लगा देता हूँ। तो मैं इसको फिलहाल डेल करूँगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैन, टेम्पलेट में नहीं, मैं जाऊँगा एलिमेंट में, मैन स्माइल।
तो ये देखो बच्चे, एक अच्छी सी खूबसूरत सी पिक्चर डिजाइन हो गई है। और यहाँ पे अगर वुमेन स्माइल करना है तो आप यहाँ पे वुमेन स्माइल करके मैं आपको दोनों बना के दिखाई देता हूँ, ताकि आप लड़ो नहीं कि सर हमारी नहीं बनाई गई। तो मैं इसको एक कॉपी कर लूँगा और इसको मैं नीचे वुमेन लगा दूँ। ठीक है, बताओ जी कौन सी वाली लड़की को उठाएं? वो लड़की उठाएं तो गलत हो जाएगा, कौन सी वाली लड़की लगाएं ये बताओ। यहाँ पे ये भी लिखा जा सकता है दूसरा, क्योंकि स्माइल चीज जो है ना वो अपील करती है। लेट्स सी, तो ये लगा देते हैं। इसकी बैकग्राउंड को रिमूव कर लेते हैं। अपनी पिक्चर लगा सकते हो बच्चे, अपनी पिक्चर लगा ले सकते हो, तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, आपकी अपनी पिक्चर से बेहतर तो कुछ भी नहीं हो सकता। बस मैं से जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि आपने इस तरह अपने आप को, इस तरह पिक्चर को डिजाइन करना है। ठीक है, अपनी पिक्चर लगा लो तो उससे तो बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता ना, वो सबसे बेहतर वही है। ठीक है, सही है। तो बच्चे ये देखो, इट्स वेरी सिंपल कि आपने कैसे डिजाइन करनी है। अब मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, डाउनलोड कैसे करूंगा बच्चे? अपनी पिक्चर में बता तो चुका हूँ। आप अपलोड वाले सेक्शन में जाओगे, यहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड करोगे, जो भी आपकी पिक्चर है वो डाउनलोड में होगी पड़ी, और उसको यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी पिक्चर ये है, तो मैं ये लगाना चाहता हूँ, तो मैं उसको अपलोड करके लगा सकता हूँ। ठीक है बच्चे, बैकग्राउंड कैसे रिमूव किया है? बैकग्राउंड बच्चे फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड कैसे रिमूव किया है, देखो मैं अब दोबारा बता देता हूँ। इस पिक्चर को मैं फिलहाल रिमूव कर रहा हूँ। अब ये देखो, मैंने अपनी इमेज अपलोड की है, अब मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। पहले मैं इस यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये इमेज यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इमेज आ गई। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एडिट इमेज पे जाऊंगा, और ये लिखा हुआ है बीजी रिमूवर। बीजी का मतलब होता है बैकग्राउंड रिमूवर। इस पे क्लिक करूंगा तो ये बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप बेसिकली बैकग्राउंड भी रिमूव करोगे, और यहाँ से आप एक खूबसूरत सी इमेज को डिजाइन कर लेते हो। ठीक है जी, समझ आ गई बच्चे? नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना जरूरी नहीं है, बस जो आपने टाइटल दिया ना वो लिखना जरूरी है। और जैसे मैंने आपको बताया था, आइडियाज आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, ओके जी। अब मैं इसको डाउनलोड करूंगा। ठीक है, शेयर पे जाऊंगा, डाउनलोड करूंगा, और सर्विसेज वाले सेक्शन में इसको अपलोड कर लूंगा। ठीक है बच्चे, समझ आ गई है कि इसको कैसे डिजाइन करना है, कैसे पोस्ट को डिजाइन करना है, कैसे हमने सर्विसेज वाले इमेज को डिजाइन करना है। गुड, गुड, वेरी गुड। बैकग्राउंड रिमूव कैसे हुई है ये भी समझ आ गई है। वेरी गुड। अच्छा जी, तो ये देखो तीनों इमेजेस मैंने डाउनलोड कर ली है। अब मैं डाउनलोड फोल्डर में जाकर देखूंगा कि हुई है कि नहीं। तो ये देखो, ये डाउनलोड हो चुकी हैं। अब मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, एक्सट्रैक्ट फाइल। ओके पे क्लिक करूंगा तो ये एक फोल्डर बाहर बन जाएगा। ठीक है, इसके अंदर तीनों इमेजेस आ जाएंगी जो हमने डिजाइन की थी। ठीक है, अब इसमें से जो भी आप लगाना चाहो आप लगा सकते हो। बस पिक्चर को आप और इंटरेस्टिंग बनाना चाहो तो और इंटरेस्टिंग भी बना सकते हो।
मैं सिर्फ इस पे ही रुक रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करोगे, ऐड फोटो में जाके उस अपनी इमेज को अपलोड कर दोगे। बच्चे कौन सी करें, 1 2 के 3, 1 2 और 3, कौन सी अपलोड करें, 1। चलिए 1 कर देते हैं। तो ये देखो, ये इमेज अपलोड हो गई है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको यहाँ पे इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। तो बाद में इसको आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन ये देखो, एक सर्विस आपके जो पेज में है वो ऐड हो चुकी है, ठीक है, ये देखो। और ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है। ओके जी, समझ आ रही है, देखो टाइम लिखा हुआ है और सारा कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। ओके जी, भूलोगे तो नहीं। चैंपियन सर्विस लगाना, अब आपने क्या करना है, जितनी भी आपके पास स्किल है, कवर डिजाइन है, लोगो डिजाइन है, ठीक है, सारी की सारी आपने क्या सर्विसेज यहाँ पे। बच्चे टाइम ये है, अपॉइंटमेंट टाइम नहीं होता कि भाई ऑर्डर देने से पहले आप 15 मिनट उससे बात करोगे, या आप पहले बता रहे हो उसे, ठीक है। तो इसको कहते हैं अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट आप डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं ले लेते, मशवरा। तो वो है बच्चे मरियम, ये अपॉइंटमेंट वो है। हाँ, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी आपको। ये देखो मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी बनाया है, रिस्पॉन्सिव इसलिए बन गया है बिकॉज हमने टेक्स्ट को सेंटर में रखा है, ठीक है। तो देखो, अच्छा ये तो था सर्विसेज वाला। अब आपने क्या करना है, आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने अपनी जितनी भी स्किल अभी तक आपको आती है, कवर डिजाइन, लोगो डिजाइन, पेज डिजाइन, पेज की ऑप्टिमाइजेशन, ये आप सबने। नहीं नहीं, अपॉइंटमेंट के पैसे नहीं है, सर्विस के पैसे। अच्छा, सर्विस लग गई है, अब इसको हमने ऑफर भी लगानी है, सेकंड ऑप्शन है ऑफर। अच्छा ना, कुछ पेजेस पे ऑफर का बटन नहीं आ रहा होगा ना। अभी अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रुप में आपने जो रोला डालना है मैं आपको पहले बता रहा हूँ। जिनके ऑफर्स का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, आपने क्या करना है, आपने ये जो ऑफर के मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूँ, ये जो ऑफर्स के आपको मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, आपने क्या करना है, इन स्टेप्स को आपने नोट डाउन कर लेना है। यानी कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन यही है बच्चे, इसका यूजर नेम सेट करना, बिजनेस इन्फो में जाके सारी की सारी सेटिंग को अपलोड करना, ठीक है, ये वाली सेटिंग को सारी को अपलोड करना, फोन नंबर लगाना, व्हाट्सएप लगाना, ईमेल लगाना, लोकेशन पुट करना, ठीक है। और अपने जो है इंस्टाग्राम वगैरह को ऐड करना, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। और इन सब में से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये यूजर नेम होता है, ठीक है दिले उमा। तो इसको ऑप्टिमाइजेशन ही बोलते हैं। और ऑटोमेटेड मैसेजेस लगाना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ओके बच्चे, हाँ हाँ, यही है बच्चे। उस पेज की तरफ आता हूँ मैं, ऑफर के बाद आपके सेकंड प्रॉब्लम की तरफ से तरफ आता हूँ, जो मेटा पेज की आपको आ रही है वहां पे भी आता हूँ, टेंशन नहीं लो। अच्छा, उसके बाद ये देखो, एक तो ऑफर का बटन यहाँ पे आ रहा है, दूसरा यहाँ पे भी आ रहा होता है, तीसरा मोर के बाद भी आ रहा होता है यहाँ पे। 3 जगह ऑफर हो सकती है, यहाँ पे और इस इन सेक्शन में, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ रहा हूँ, क्रिएट ऑफर में क्लिक करूंगा, ठीक है। और मैं टाइप ऑफ ऑफर में जाऊंगा, परसेंटेज ऑफ। यानी कि ऑफर का मतलब यही होता है ना कि आप कुछ चीज जो है ना वो ऑफ दे रहे हैं, कुछ फ्री कर रहे हैं, कुछ जो है ना वैल्यू दे रहे हैं। तो मैं परसेंटेज ऑफ में जाऊंगा, यहाँ पे 20% ऑफ है, मैं 20% नहीं करता, मैं 25% ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। और प्रोडक्ट का नाम अगेन, प्रोडक्ट और सर्विस का नाम पूछ रहा है, तो हमारी प्रोडक्ट और सर्विस का नेम क्या था, फेसबुक पेज क्रिएशन, या फेसबुक बिजनेस पेज भी लिख सकते हो, ठीक है। अगेन डिस्क्रिप्शन में वही डिस्क्रिप्शन आएगी जो आपने सर्विसेज में लिखी थी। बेसिकली अभी ये आप ये बता रहे हो कि भाई जो आपकी ऑफर है उसमें क्या क्या चीजें हैं। एडिट सर्विस पे जाऊंगा तो मैं यहाँ से ये कॉपी कर लूंगा, ठीक है।
ठीक है, तो ये देखो जो आपने लिखी है ऑफर, तो ऑफर के जो ऊपर टैक्स लिखा है वो सारे के सारे यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगेन यहाँ पे भी आप इमेज सेलेक्ट करोगे तो हम वही इमेज सेलेक्ट करेंगे जो हमने पहले बनाई हुई है। अब इमेज नंबर 2 सेलेक्ट कर लेते हैं। आप इन तीनों में से कोई भी कर सकते हो। तो खवातीन हजरात के लिए अगर है तो वो ये कर लो, अगर मर्द हजरात के लिए तो ये कर लो। अब देखो ना, ऑफर्स में ना ये थोड़ा सा कट रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, कौन बताएगा? सोल्यूशन ये होगा कि मैं दोबारा अपने डिज़ाइन पे वापस जाऊंगा, इसको थोड़ा सा सारे डिज़ाइन को सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा ना सेंटर में ले आऊंगा। ठीक है, मैंने क्या किया है, अब मुझे पता चल गया कि यार ये ऑफर्स में ना थोड़ा सा कट रहा है, तो मैंने क्या किया, अपने सारे डिज़ाइन को पकड़ के सेंटर में ले आया। तो अब मैं इसको डाउनलोड करके अपलोड करूंगा ना, तो ये देखना ये बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। ठीक है, अगेन मैं इसको थोड़ा सा एडिट करने के बाद डाउनलोड करूंगा। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज नंबर 2 को डाउनलोड करूंगा, सारी नहीं करूंगा। अब मैं अपलोड करूंगा, तो बच्चे ये होती है थोड़ी सी एक्टिवनेस से हमें पता चल जाता है। हमें कुछ डिज़ाइन अपलोड करने के बाद पता चलता है कि यार इसको ना रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो ये देखो, अब देखो, अब लुक्स मच बेटर ना। ठीक है, तो आपने बस थोड़ा सा एक्टिवनेस से देख लेना होता है कि यार इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, साइज वही रहेगा लेकिन आपने सिर्फ कंटेंट को पकड़ के सेंटर में कर दिया। अजान। जी ठीक है चैंपियंस। तो ये देखो आज हमने क्या किया है, उसके बाद ये ऑफर हमने लगाई, ऑफर की पिक्चर डिजाइन की, और उसके बाद ये देखो एक्सपायरी डेट, यानी कि ऑफर की एक लिमिटेड डेट होती है, टाइम होता है। तो फॉर एग्जांपल आज है 22 सितंबर, तो मैं सिर्फ 5 दिन के लिए रखना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ इसके 1 2 3 4 5 दिन सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे कहता है वेयर इज दिस ऑफर अवेलेबल, तो मैं इसको ऑनलाइन रखना चाहूँगा। तो जब मैं ऑनलाइन करता हूँ तो ये कहता है ऐड ऑनलाइन ऑफर का यूआरएल दो। तो यूआरएल कहाँ से मिलेगा? यूआरएल का मतलब होता है लिंक।
तो वो बेसिकली मैं यहाँ से लूँगा। आपने क्या करना है, अपने पेज की सर्विसेज वाले सेक्शन में जाना है, ये वाला सर्विसेज वाला सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ तक ये जो लिंक आ रहा है ना, सर्विसेज पे एंड हो रहा है, इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है। और उसके बाद आपने बटन यहाँ पे लगा देना सेंड मैसेज का, और बाकी चीज़ें जो है वो ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशन में आप ये लिख सकते हो कि ये ऑफर जो है वो दिस ऑफर विल बी वैलिड फॉर 10 times, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको क्या कर दूंगा, पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। तो ये था बच्चे कि आप अपने पेज पे सर्विसेज कैसे लगा सकते हो और ऑफर कैसे लगा सकते हो, ठीक है। नहीं, पेज से बेसिकली जब ऑफर खत्म हो जाती है तो वो ये ऑफर, अब देखो यहाँ पे ऑफर वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑफर नजर आएगी। अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये देखो, यहाँ पे आपको ऑफर नजर आ रही है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये जैसे ही एक्सपायर हो जाती है तो ये यहाँ से एक्सपायर हो जाती है, और टाइम जब कंप्लीट होता है ये यहाँ से एक्सपायर हो जाती है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा तरीका था कि आपने अपने पेज पे सर्विसेज कैसे ऐड करनी है, इनके जितनी भी स्किल्स हैं वो सारी की सारी ऐड करनी है, और फिर उनको एज अ ऑफर प्रमोट करना है। ये जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी जो है इसलिए यूज़ की जाती हैं कि आप अपनी ऑडियंस से इंगेज कर सको, उनके साथ इंट्रैक्शन कर सको, ठीक है चैंपियंस। समझ आ गई है? जिसको सर्विसेज एंड ऑफर दोनों की समझ आ गई है चैट में लिखे सर डन है। और उनको समझ आ गई है, हाफिज अजरार को, जिले उबा को आ गई है, शिजा को आ गई हैं, सैरिश को, काशिफ, मेरे सर मेरे पास ऑफर नहीं बच्चे, आपके पास ऑफर नहीं आ रही, लेकिन आपको ऑफर के स्टेप्स तो आते हैं ना, बस आपने उस स्टेप को एक पोस्ट के अंदर लिख देना, ठीक है। हाँ सबा क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन क्या है वो बोलो, क्वेश्चन बताओ, मैं आपको आंसर करता हूँ। क्वेश्चन बताओ, मैं आपको आंसर करता हूँ। और सेकेंडली उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो काम है वो हमने देखना है कि जो मेटा के, आपने एक हेडिंग देनी है। नहीं नहीं, बार बार डिस्क्रिप्शन नहीं, जहां पे डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है ना आपने वहां 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 देनी है, बार बार नहीं देनी, लेकिन जहां पे रिक्वायर्ड है वहां पे आपने देनी है। वो आ जाएगा बच्चों, बैद आपकी ऑप्शन आ जाएगा। अभी न्यू पेज है ना तो अभी इसलिए नहीं आ रहा, थोड़ा सा पेज ओल्ड हो जाएगा तो वहां पे आपको ऑफर का सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। हम ऑफर के लिए अलग पोस्ट भी बना सकते हैं कैनवा से, हाँ आप अलग पोस्ट भी बना सकते हो, लेकिन ये अलग सेक्शन दिया हुआ है। सर आप मेरा तो इशू सुन लें। हाँ जी मुस्तफ़ा, क्या इशू है आपका? बोलोगे तो सुनूंगा, बताओगे तो सुनूंगा। अच्छा, अच्छा एक एक आपने हेडिंग देनी है बच्चे, अ, एक हेडिंग आपने देनी है। मैं आपके इश्यूज को रिजोल्व करने ही की तरफ आ रहा हूँ। आपके इश्यूज को नहीं बच्चे, मोनेटाइज हो जाते हैं, लेकिन मैं हमारा वो कंसर्न नहीं है, ठीक है। हमारा मार्केटिंग है, मोनेटाइजेशन नहीं है। अच्छा, पेज के ना अब दो टाइप्स हो गए हैं। अब ये जो आपके सामने पेज है ना वो है क्लासिक पेज। अच्छा, इस टॉपिक के बाद मैं आपके क्वेश्चन लेता हूँ। अभी अभी स्क्रीन पे फोकस करो मुस्तफ़ा, आपके सबके क्वेश्चन ले लेता हूँ, रुको जरा, ठीक है। आज का टॉपिक क्लियर करें उसके बाद वही उधर ही आ रहा हूँ, इस्माइल उधर ही आ रहा हूँ। तो ये देखो, ये अभी आपके सामने जो पेज है ना, ये वाला पेज, ये पेज है क्लासिक पेज। लेकिन फेसबुक क्या करती जा रही है, फेसबुक जो है ना वो क्लासिक पेजेस को खत्म करते करके अब वो क्या करी जा रही है, प्रोफाइल पेज में कन्वर्ट करती जा रही है। अब इसको ध्यान से समझना, ठीक है। ये आपके सामने जो पेज है वो क्लासिक पेज है,
लेकिन अब फेसबुक की जो एडवांस अपडेट आई है वो ये है कि वो उसको चेंज करती जा रही है प्रोफाइल पेज में। ठीक है, तो सब चीज़ें उसमें हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पेज है, ये प्रोफाइल पेज है रुबाब डॉट्स के नाम से, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, इसमें बेसिकली जहाँ पे आपके डिस्क्रिप्शन, अब जब नाम ही उसका प्रोफाइल पेज है तो उसको आपने एज अ प्रोफाइल कंसीडर करना है। ठीक है बच्चे, जिले उमा प्रो क्लासिक पेज का ये होता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंट्रो आ रहा है ना या बायो आ रहा है, वहां पे डिस्क्रिप्शन आता था। क्लासिक में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रहा होता है जो हम पहले करके आए हैं। आपको आपको ये वाला जो पेज है ना, ये वाला ये क्लासिक पेज है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसकी सारी सेटिंग इस तरह से आ रही होती है। ठीक है, इसकी सारी की सेटिंग जो है ना वो आपको इस तरह से शो हो रही होती है। अब चूंकि ये मैंने प्रोफाइल पेज खोला हुआ है तो उसका भी लुक चेंज हो गया। बस ये एक सिंपल फर्क ये है कि यहाँ पे बायो लिखा आता है। ठीक है, बाकी सब चीजें तकरीबन यहाँ पे हैं, लेकिन कुछ जो है वो चीजें जो प्रोफाइल पेज में नहीं है, जैसे कि टेम्पलेट एंड टैब वाला सेक्शन यहाँ पे नहीं है, सर्विसेज नहीं है, ऑफर्स नहीं है, सर्विसेज हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ता है। ठीक है, एक्सप्लोर में आप ये देखो, अबाउट में जाओगे, अबाउट में जाओगे, ये देखो ऐड लिखा हुआ है ना, ऐड सर्विसेज एरिया, ये एरिया है। ठीक है, और देखो यहाँ पे वेबसाइट का लिंक ऐड करो, सोशल लिंक ऐड करो, कहने का ये देखो ऐड सर्विस लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली सर्विस जो है ना आप इस तरह ऐड करते हो। ठीक है, वहां पे सर्विस थोड़ी दूसरी तरह आती थी। बस कंसीडर आपने इसको प्रोफाइल लेके करना है। वर्ड इसका जो कैटेगरी है वो है प्रोफाइल पेज, इसको क्लासिक पेज नहीं बोलना, ये प्रोफाइल पेज है। ठीक है, तो इसको आप जैसे अपनी ओरिजिनल प्रोफाइल को डील करते हो ना, आपने इसको ऐसे ही कंसीडर करना है। ठीक है, यहाँ पे तकरीबन आपको चीजें मिल जाती हैं, बस आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है। ठीक है, ये दोनों चीजें क्लासिक पेज में भी थी, यहाँ पे भी हैं। ठीक है, इसी तरह बाकी सब चीजें यहाँ पे हैं, और यहाँ से भी आपको बाकी जितनी भी सेक्शंस हैं वो सारे के सारे यहाँ से मिल जाते हैं जो वहाँ पे थे। फोटोज हैं तो फोटो का सेक्शन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आप एल्बम क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जिसका एल्बम है तो क्रिएट एल्बम, जो अभी आज हमने सीखा है वो यहाँ पे भी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे यूजर नेम कैसे क्रिएट करते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है जिससे रैंकिंग होती है। तो यूजर नेम बच्चे यहाँ से नहीं, वो आप खुद नहीं कर सकते, वो फेसबुक खुद ही करता है। आप ना किसी क्लासिक पेज को प्रोफाइल पेज में आप खुद नहीं कन्वर्ट कर सकते, वो फेसबुक खुद ही करता है। ठीक है, तो ये देखो इसका यूजर नेम सेट करने के लिए आप यहाँ पे जाओगे, उसके बाद सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाओगे, सेटिंग्स में जाओगे, और उसके बाद ये देखो यहाँ पे आ रहा है यूजर नेम। ठीक है, तो अगेन आपने यहाँ से इसको एडिट करना होगा, आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, क्योंकि मैंने तो लिखा हुआ है, मैं एडिट बिल्कुल नहीं करूँगा। ठीक है, आप यहाँ से यूजर नेम को एडिट कर सकते हो। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग इसकी यूजर नेम ही होती है, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि सर हम इसको अपने क्लाइंट के साथ या अपने दोस्त के साथ शेयर कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे जाओगे न्यू पेज एक्सपीरियंस में, सुफियान कह रहे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, बाकी मुझे ये बताओ बाकी सबको हो रही है कि सिर्फ सुफियान का इशू है ये? आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है ना अभी आपके सामने? आ, हो रही है यार, देखो अदनान भाई कह रहे हैं हो रही है। बच्चे आप दोबारा ज्वाइन करो। तो ये देखो आपने फॉर एग्जांपल एक तो इम्पोर्टेंट सेटिंग ये थी कि आपने यूजर नेम ऐड कैसे सेट करना है, दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है कि आपने अपना पेज शेयर कैसे करना है। तो आप इसे ऐड न्यू पे क्लिक करोगे, तो जैसे ऐड न्यू पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे अगेन अगर तो आपका वो दोस्त है तो आप उसका नेम यहाँ से सर्च करोगे। फॉर एग्जाम्पल अक्सा मैं देखता हूँ, अच्छा तो ये देखो अक्सा, तो अगर तो आपकी वो फ्रेंड लिस्ट में है तो आप उनका यहाँ से नेम सर्च करके आप उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, और अगर फ्रेंड लिस्ट में नहीं है तो आप उसकी ईमेल से जो है ना वो कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसकी ईमेल ये है, यानी कि जिस ईमेल में उसका आईडी बना है ना, उस ईमेल से भी आप कर सकते हो। ठीक है,
तो बच्चे समझ आ गई है कि जो प्रोफाइल पेज होता है उसमें यूजर नेम सेट कैसे करते हैं और उसकी एक्सेस दूसरे को देनी हो तो वो कैसे देते हैं। बच्चे इसमें नहीं ऑफर है, इसमें ऑफर का ऑप्शन नहीं है। समझ आ गई चैंपियंस? किस किस को समझ आ गया कि बच्चे प्रोफाइल पेज में जो चीजें मेन इंपॉर्टेंट है उसको कैसे देखना है। चलें जी, थैंक यू, गुड है। तो बच्चे मैंने आपको दोनों पेजेस बेसिकली समझा दिए कि प्रोफाइल पेज कैसा होता है और क्लासिक पेज कैसा होता है। तो आपने परेशान, लास्ट लेक्चर में आपने एडमिन वाला मेथड बताया था क्लाइंट को शेयर करना। हाँ तो बच्चे वो था क्लासिक पेज के लिए, अब मैंने प्रोफाइल पेज के लिए बता दिया। ठीक है, तो आपने जिसको भी एक्सेस देनी है आप यहाँ से एक्सेस दोगे। मैं रिपीट कर देता हूँ एक्सेस देने वाला, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन रह ना जाए। सेटिंग एंड प्राइवेसी एंड अगेन सेटिंग में आप जाओगे। आप जाओगे न्यू पेज एक्सपीरियंस में जाओगे। न्यू पेज एक्सपीरियंस में ऐड न्यू पे जाओगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं अक्सा को देना चाहता हूँ अपनी पेज, इस पेज की एक्सेस, तो मैं उसको अक्सा को सिलेक्ट करूंगा। और सिर्फ एडमिन मैं नहीं बनाना चाहता, बाकी ये सारी चीज़ों की एक्सेस मैं देना चाहता हूँ, जिनमें वो मेरे मैसेज दे सकती है, मेरे कंटेंट को देख सकती हैं, मेरी एड्स को देख सकती हैं, उनके इनसाइट देख सकती हैं। और ये फुल कंट्रोल अगर मैं दे दूंगा ना तो ये मेरे पेज की एडमिन बन जाएंगी। ठीक है, लेकिन मैं इनको एडमिन अगर नहीं बनाना चाहता तो इसको मैं ऑफ रखूंगा, गिव एक्सेस दे दूंगा, तो इनको अगेन नोटिफिकेशन चला जाएगा और ये मेरे पेज की एडमिन बन जाएंगी। ठीक है बच्चे, इस पेज को डिलीट करने का अभी कोई इस तरह का तरीका निकाला नहीं है क्योंकि अभी ये बिल्कुल न्यू बन रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें इसकी ना इम्प्रूव होने वाली हैं। ठीक है, तो अभी आप डिलीट नहीं करने वाले चक्कर में जाओ, अभी इसको सिर्फ लर्न करने वाले सीन में आओ। ठीक है, और ये इसका प्रोफेशनल डैशबोर्ड है। अब ये बेसिकली देखो, अब ये एक चीज समझो कि अगर फेसबुक किसी चीज को एडवांसमेंट में लेके जा रहा है ना, तो इट्स मीन समथिंग इज अमेजिंग। ठीक है, ठीक है, ओके जी। तो बच्चे क्लासिक पेज और प्रोफाइल पेज की समझ आ गई आपको? अगेन मैं अपनी ओरिजिनल प्रोफाइल पे जाता हूँ। वो मुदस्सिर कुछ प्रोफाइल्स में ऑप्शन आता है, कुछ प्रोफाइल्स में अभी ऑप्शन नहीं आ रहा कि वो खुद चेंज कर सके, क्योंकि ये डे बाय डे चेंजिंग हो रही है ना इसमें। तो सब प्रोफाइल में अभी ऑप्शन नहीं आ रहा, कुछ में आ रहा है कुछ में नहीं आ रहा। तो वो आज सब में आ भी जाए तो तब आपको मैंने दोनों में पढ़ा दिया कि प्रोफाइल पेज से कैसे करेंगे और क्लासिक पेज से कैसे करेंगे। ठीक है, फॉलो का बटन है इसमें बच्चे, फॉलो का है, कर सकते हैं। किसी को एडमिन बनाओगे तो लिस्ट में आएगा, बट रिमूव भी हो सकता है। आपने करके देखा है बच्चे? एक दूसरे को एक्सेस दे के देखो, आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। आप प्रैक्टिकली खुद नहीं करते, इसलिए आपको इशू आते हैं। तो आप खुद करोगे ना चीजें, पंगे शंगे लोगे, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अशकान बच्चे, मैंने आपसे पूछा था आपकी एज क्या है? बच्चे फॉलो का बटन तो ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है, वो लगाना नहीं पड़ता, उन्होंने तो कॉल टू एक्शन वैसे ही खत्म कर दिया है। मैं अगेन आपको रिपीट कर देता हूँ, ये देखो ये पेज है तो इसमें तो ऑलरेडी लगा हुआ है। फॉलो का बटन जो है वो ऑलरेडी इसमें बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है। बच्चे वो जो सदफ वो ऑप्शन था मैंडेटरी था, ऑप्शनल था, वो मैंडेटरी नहीं था। ठीक है, अब ये मेरे पेज पे कोई आएगा ना, यानी कि मेरे पेज पे कोई आएगा तो उसको ऑलरेडी इस पे फॉलो का बटन नजर आएगा। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। ये देखो 0 लाइक 0 फॉलोअर्स है ना। आप मेरे पेज पे आओगे ना, मैं अभी आपको लिंक शेयर करता हूँ तो आपको फॉलो का बटन मिलेगा। मैं आपको शेयर करता हूँ सबके साथ। ठीक है, बच्चे ये ऑलरेडी मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, देखो इसमें वो चक्कर नहीं है, फेसबुक ने बहुत एडवांस कर दिया है। ठीक है, अब बच्चे इसमें नहीं है, इसमें मैं बता रहा हूँ अगेन कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो गैर ज़रूरी थी वो ख़त्म कर दी हैं, बस मेन मेन चीज़ें रखी हैं इसको प्रोफाइल पेज बनाते हुए। ठीक है, क्लासिक में मोबाइल रिस्पॉन्सिव का कहाँ पे आता है?
बच्चे वो तो खुद अपलोड करके पता चल जाता है कि भाई ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, मोबाइल से जब आप पेज को देखते हो वो तो आपको खुद पता चल जाता है। हाँ, लेकिन जब आप पेज क्रिएट कर रहे होते हो ना, तब आपको वो स्क्रीन जो है ना वो दोनों शिफ्टिंग करके वो आपको दिखा रहा होता है। ठीक है जी। बच्चे मैं अगेन बता रहा हूँ कि ये ना आपकी तरफ से इशू है ना हमारी तरफ से इशू है। फेसबुक चेंजिंग कर रहा है कंटिन्यूसली, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप सीखते जाओ, कोर कॉन्सेप्ट को सीखते जाओ। ठीक है। ये बेसिकली ये क्लासी बिजनेस पेज वाला ये जो है ना वो सब में नहीं आ रहा अभी। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको लर्न कर रहे हैं, मैं आपको दोनों तरह से बता रहा हूँ कि आपने इसको कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है। ठीक है जी। बच्चे वॉइस सबको आ रही है, आपको नहीं आ रही। अदनान भाई, तो आप मुझे बताएं, आपको वॉइस आ रही है मेरी? जी, देखो अदनान को आ रही। बच्चे आप मोहसिन भाई आप दोबारा ज्वाइन कर लो अगेन। ठीक है। अच्छा, ये तो था पेज वाला सीन। अब हमने नेक्स्ट चेक करना है कि हमने ग्रुप कैसे क्रिएट करना है। ये देखो, मैं इस अगेन अभी हमने जो चीजें आज लर्न की हैं वो ये हैं कि हमने ये देखा था कि एनी डेस्क से एक्सेस लेके दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है। अपने पेज पे सर्विसेज कैसे लगाते हैं, सर्विसेज की डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, पॉइंट नोट कर लो। हाँ ठीक है, पता चल गया अशफाक। मैं रिपीट कर रहा हूँ लेक्चर को। अभी आज हमने क्या क्या किया है कि हमने सबसे पहले एनीडेस्क से शेयर करके दूसरे की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखा है। दूसरा, हम अपने पेज पे सर्विसेज कैसे लगाते हैं, सर्विसेज की टाइप कौन कौन सी होती है, सर्विस के लिए इमेज डिजाइन करें तो वो कैसे करते हैं। ठीक है। फिर ऑफर्स कैसे लगाते हैं, टाइप्स ऑफ ऑफर कैसे होती हैं, अपॉइंटमेंट क्या होता है, और ऑफर की इमेज को कैसे अपलोड करते हैं। ठीक है, वो देखा है। फिर हमने ये देखा है कि दो टाइप्स पेजेस के होते हैं, एक क्लासिक पेज होता है, एक प्रोफाइल पेज होता है। प्रोफाइल पेज के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसका यूजर नेम क्रिएट कैसे होता है, और उसकी एक्सेस दूसरे को कैसे दी जाती है। ठीक है। और आज हम जो लास्ट अपना टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कि हमने ग्रुप कैसे क्रिएट करने हैं। तो ये देखो, मैं इस पे जाऊंगा 9 डॉट पे, और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आ रहा है ग्रुप्स। और ये देखो, ग्रुप को हम जब क्रिएट करते हैं उसको भी हमने क्या रिस्पॉन्सिव बनाना है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव। तो उस पर मैं क्लिक करूंगा तो मैं अपने ग्रुप का नाम भी वही रखूंगा जो मैंने अपने पेज का रखा था। वो क्या था, टेट्रा मार्केटिंग। ठीक है। अब ये टेट्रा मार्केटिंग, और मैं थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं यहाँ पे टेट्रा मार्केटिंग फैमिली लिख दूंगा और एक ये इमोजी यूज कर लूंगा। ठीक है। अब ये बेसिकली अभी ये इसका मैं रख रहा हूँ नेम, यूजर नेम नहीं। अभी मैं इसका नेम रख रहा हूँ। ग्रुप क्रिएट कैसे होते हैं ये बता रहा हूँ आपको। ठीक है। अभी मैं इसका नेम रख लिया। उसके बाद प्राइवेसी, दो दो तरह की प्राइवेसी होती है ग्रुप की। एक होता है पब्लिक ग्रुप, एक होता है प्राइवेट ग्रुप। एनीवन कैन सी हु इज इन द ग्रुप एंड व्हाट दे पोस्ट। ये पब्लिक ग्रुप होगा कि हर कोई जो है ना वो आपके ग्रुप को देख सकता है कि ग्रुप में कौन है और यहाँ पे क्या पोस्टिंग हो रही है। ठीक है। ग्रुप बनाना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद सेकंड जो प्राइवेसी है वो है प्राइवेट। ओनली मेंबर्स कैन सी हु कैन हु इज इन द ग्रुप एंड व्हाट दे पोस्ट। तो प्राइवेट ये होता है कि आपके सिर्फ मेंबर्स ही देख सकते हैं कि ग्रुप में क्या क्या पोस्ट हो रहा है। ठीक है, और कौन कौन इसका मेंबर है। तो अभी मैं इसको पब्लिक में ही रहने दूंगा। ठीक है। और मैं इनवाइट नहीं करूंगा किसी को भी, क्योंकि जब तक मैं पूरे ग्रुप को ऑप्टिमाइज नहीं कर लेता, जैसे कि पेज में हमने पढ़ा था कि पेज में हम जब तब तक जो है ना वो चीज़ें नहीं करते, जब तक हम अच्छी तरह उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर लेते, लोगो कवर हर चीज़ नहीं लगा लेते, तब तक हम इन्वाइट नहीं करते। ठीक है। तो मैं अभी किसी को इनवाइट नहीं कर रहा और मैं क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा जो ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी। किस किस को ग्रुप के क्रिएशन की समझ आ गई है, क्रिएट इस तरह ही करना है इसमें, इसमें कोई जो है ना रॉकेट साइंस नहीं है। किस किस को ग्रुप क्रिएट करने की समझ आ गई बच्चे?
इट्स वेरी सिंपल यार, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी बहुत मुश्किल तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है, मुश्किल है भी नहीं है, मार्केटिंग आसान है बच्चे। ठीक है, अब मैं क्रिएट बेसिकली नहीं कर रहा क्योंकि बहुत सारे ग्रुप क्रिएट हो जाएंगे। अब क्रिएट होने के बाद इसकी जो लुक आती है वो किस तरह की है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अपने ग्रुप्स में जाऊंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा एक ग्रुप है लर्न डिजिटल मार्केटिंग विद अकील अब्बास, ये मेरा ग्रुप है। और इसमें ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी कवर। तो ये जो आपने अशकान बच्चे, ये आपका तीसरा लेक्चर है और अभी आप क्लाइंट का पूछ रहे हो बच्चे, अभी सीखने पे ध्यान दो। ठीक है, ये स्किल ने आपकी जिंदगी बनानी है। ठीक है, आप बहुत प्री मेच्योर क्वेश्चन बच्चे करते हो, थोड़ा सा ना देखो कि अभी हम तीसरे लेक्चर पे हैं, जल्दी किस बात की, आपको आता है चीजें आज सारी सीख ली है, मार्केटिंग आपने सीख ली है। तो जल्दबाजी बच्चे बिल्कुल नहीं करो, नुकसान करोगे आप अपना, जल्दबाजी करोगे तो ऐसे नहीं करना। ठीक है, पहले अच्छी तरह सीख लो चीजों को। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, जो आपने फेसबुक का कवर लगाया है ना, वो आपने वही अपलोड यहाँ पे कर देना। और वो ऑलरेडी चूंकि मोबाइल रिस्पॉन्सिव है तो साइज तकरीबन सेम है दोनों पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैनेज पे आप क्लिक करोगे। मैनेज पे क्लिक करने के बाद जो आपने जाना है ग्रुप सेटिंग में। ठीक है, ग्रुप सेटिंग में पहले तो वो सेटिंग है जिसमें नेम एंड डिस्क्रिप्शन आता है। तो अगेन जो आपने पेज की डिस्क्रिप्शन लिखी थी, अगेन आप उसी को सेम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से आपने नेम चेंज करना है तो नेम भी चेंज कर सकते हो, जो कि ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कस्ट ये ग्रुप का यूआरएल यानी कि लिंक। आपने अपने अपने केसेस में लिखना है। फॉर एग्जांपल हमने पेज क्रिएट किया था ना, टेट्रा मार्केटर। ठीक है, तो बच्चे आपने अपने केसेस में ये देखना है कि आपने अपने ग्रुप का यूआरएल कस्टमाइज करना है। बच्चे प्राइवेसी तो हाँ आपने बच्चे वो सदफ वो मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। ठीक है, मैंने प्राइवेसी पॉलिसी सिर्फ बताने के लिए आपको कहा था। आप किसी कोई भी लिंक किसी और वेबसाइट का आप कॉपी नहीं करोगे। ठीक है, आप किसी का भी कॉपी नहीं करोगे। ठीक है, आपने उसको ऐसे ही खाली छोड़ देना। ठीक है, तो जब आप इन फ्यूचर वेबसाइट बनाओगे तो वहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाना, उसका लिंक लगाना, लेकिन अभी आप नहीं लगाओगे। ग्रुप की सेटिंग कहाँ से आएगी बच्चे, ये देखो ग्रुप की सेटिंग, या इसको स्क्रॉल करते जाओगे, मैनेज में जाके स्क्रॉल पे जाओगे तो ये ग्रुप सेटिंग आ रही है। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपका यहाँ पे, कि देखो हमने सर्च किया था facebook.com/group/ यूजर नेम, तो आपने भी अपना यूजर नेम सेट करना है। ठीक है, जैसे टेट्रा मार्केटर तो ऐसे ही आपने रखना है। ठीक है, अभी मैं फिलहाल कैंसिल कर रहा हूँ, मैं अपना वही रख रहा हूँ। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग यहाँ पे पार्टिसिपेंट की है कि हर कोई अगर ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है कि नहीं कर सकता, यानी कि पहले अगर आपने इस ग्रुप का मेंबर बनना है तो आपकी रिक्वेस्ट पहले एडमिन को जाएगी, वो अप्रूव करेगा, देन आप ग्रुप में पोस्ट भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। तो उसके लिए जो सेटिंग है वो आप यहाँ से देखोगे, पार्टिसिपेंट अप्रूवल। ठीक है, क्या इससे ये होता है कि आप हर किसी को ऐड नहीं करते जाते, उन्हीं को ऐड करोगे जो आपको लगता है कि यार ये ग्रुप के लिए अच्छे मेंबर है। ओके जी, ये थी पार्टिसिपेंट के लिए। अब पार्टिसिपेंट तो वो बन गए। ठीक है, अब क्या पोस्ट में भी प्राइवेसी लगानी है आपने। पोस्ट पे प्राइवेसी ये होगी कि अगर पार्टिसिपेंट तो है तो जब वो पोस्ट करेंगे तब भी सेटिंग आनी चाहिए, यानी कि वो जो पोस्ट है वो एडमिन के पास पहले जाएगी, वो अप्रूव करेगा तब वो ग्रुप में शो होगी। ठीक है, तो उसके लिए सेटिंग अगर आपने यहाँ पे ऑन रखनी है तो पहले अप्रूवल जो है वो एडमिन करेगा, देन वो आपके ग्रुप में नजर आएगी। ठीक है, तो ये दोनों मेन सेटिंग थी, आपने क्या करनी है, इनको जहन में रखना है। ठीक है जी, इन दोनों सेटिंग्स की और इस यूआरएल की समझ आ गई है। इन तीनों सेट चीज़ों की किस किस को समझ आ गई, जिसको आ गई है वो मुझे डन लिखे चैट में, जिस जिसको समझ आ गई कि ये क्या सीन है। ओके जी, सारिश वेरी गुड, हाफिज, मोहसिन, सुफियान, अशकान, फरा, फरवा,
गुड है बच्चे, गुड है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ना, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लिंक पेज। आपने क्या करना है, जो आपके पेजेस होंगे ना उनकी लिस्ट यहाँ पे आ रही होगी, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिंक पे क्लिक कर देना है, तो आपके इस ग्रुप के साथ आपका पेज लिंक हो जाएगा। क्योंकि देखो सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है, लिंक्ड है, ठीक है। सारी की सारी चीजें क्या है, आपस में। तो आपने यहाँ पे लिंक करना है। इसका बेनिफिट ये होगा कि आप जब भी कोई ग्रुप में पोस्ट करोगे तो आपके वो पेज पे भी शेयर करने का ऑप्शन आपको देगा, ठीक है। समझ आ गई मेरे बच्चे? चैंपियन, ग्रुप की समझ आ गई है? उसके बाद ये लिखा हुआ है क्वेश्चंस। तो आपके ग्रुप में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ठीक है, तो बच्चे ये था बेसिकली आज का आपका टोटल लेक्चर, ठीक है। आपने जो मैंने आपको परफॉर्म करके दिखाया है, आपने इसी तरह बच्चे अपने ग्रुप्स भी क्रिएट करने हैं, पेज में जाके आपने सर्विसेज भी लगानी है, ऑफर्स भी लगानी है, पिक्चर को जो है ना वो डिज़ाइन भी करनी है। अच्छा, आप में से अब कौन आएगा माइक के ऊपर, जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है वो आपने क्या करना है, रिपीट कर देना है, ठीक है। एक आज लास्ट टाइम मेरे ख्याल किसी फीमेल ने किया था रिपीट, आज कौन आएगा? हाफिज अदनान आएंगे। अदनान बच्चे आ जाओ, और पहले आपने थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, देन आपने लेक्चर को रिपीट कर देना है। उसके बाद मैं मुस्तफ़ा का क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अदनान। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक? हाँ जी, अलहमदुलिल्लाह, बच्चे आप कैसे? सर आवाज़ आ रही मेरी? हाँ जी, आ रही है। अच्छा सर, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि सर आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से सिखाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हर बात की ए टू ज़ेड समझ आती है, ठीक है। और फर्स्टली जो आपने आज हमें लेक्चर करवाया है उसमें सबसे पहले था एनालिटिक्स के बारे में कि हम दूसरे बंदे का जो है ना वो एक्सेस कैसे हासिल कर सकते हैं, उसको कैसे यूज़ करके उसकी जो प्रॉब्लम है वो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। नंबर सेकंड पे आपने जो हमें बताया वो था कि हाउ टू क्रिएट अ एल्बम, ठीक है, कि हमने अपनी जो फेसबुक पेज की जो एल्बम है उसको क्यों क्रिएट करना है और किस लिए क्रिएट करना है, और उसमें हम 3 या 3 से ज़्यादा जितनी हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम अपने पेजेस या मतलब वो जो ये कह सकते हैं कि पिक्चर्स उनको जितना ऐड करना चाहे वो हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सर्विस के रिगार्ड में बताया कि सर्विस क्या है, ठीक है। सर्विस में जो है ना आपने हमें 3 चीज़ें बताई हैं। नंबर 1 था कि सर्विस नेम आपने जो है ना वो कैसे ऐड करनी है, ठीक है। और उसके बाद प्राइस, के प्राइस आपने किस तरीके से सेट करनी है, कि आपने मतलब वो फ्री में सर्विस प्रोवाइड करनी है या आपने उसके चार्जेस लेने हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके नीचे आपने डिस्क्रिप्शन के बारे में मेंशन किया कि डिस्क्रिप्शन क्या है, कि इसमें आपने वो चीज़ मेंशन करनी है जो आपने अपने पेज में जो स्टार्टिंग में पेज बनाया था वो जो आपने डिस्क्रिप्शन मेंशन की थी, यही सेम आप अपने जो है ना उस पे सर्विस पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप मतलब डिफरेंट या यूनिक या डिसेंट जो आपको ये एक भी इसे कह सकते हैं हम, आप फाइबर फेसबुक बिजनेस पेज के ऊपर अगर आप फाइबर के ऊपर सर्चिंग करें तो आपको फाइबर फेसबुक बिजनेस पेज में आप काफ़ी मतलब लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे। आप वहाँ से किसी की मतलब जो है ना उसकी डिस्क्रिप्शन को उसने जो मतलब वहाँ पे मेंशन किया हुआ है उसकी मतलब डिटेल को कॉपी करके जो डिस्क्रिप्शन के रिगार्ड हो उसे डीपली मतलब कह सकते हैं उसको कॉपी करके अपने हिसाब से अगर एडिट कर लेंगे तो वो आपके लिए बेहतर है कॉपी पेस्ट करने से, ठीक है। नेक्स्ट में आपने हमें बताया कि अपॉइंटमेंट ड्यूरेशन के बारे में, कि अपॉइंटमेंट ड्यूरेशन क्या है, ठीक है। और इसमें आपने मतलब वो कि कितने आवर के लिए करना नहीं करना, और क्लाइंट को आपने क्या टाइम देना है, उससे उसका ऑर्डर लेने से पहले आपने उससे बात करनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने उससे बात करनी है या डायरेक्ट ऑर्डर लेना, ठीक है। उसमें आप मतलब उसे 10 मिनट की भी मतलब टाइम ड्यूरेशन कर सकते हैं बात के लिए, 15 मिनट की कर सकते हैं, 5 मिनट की कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते,
ठीक है। उसके बाद आपने जो है ना हमें सिखाया कि पोस्ट कैसे डिजाइन करें थ्रू कैनवा। ठीक है, तो वो सर इजी है, लेकिन मतलब बच्चों को जो है ना कुछ इसमें कंफ्यूजन है, वो भी मतलब काम करेंगे लेकिन इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे इस पे। मतलब हर चीज के लिए मेहनत चाहिए होती है, मेहनत करोगे तो हर मतलब आप हर चीज जो है ना वो उसको रीच कर लोगे, नहीं करोगे तो आप रह जाओगे। ठीक ऐसे है, ही है। तो वो इजी है आपके लिए, सिर्फ थोड़ी मेहनत है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कर रहा हूँ, सारे बच्चे कर रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएगी ये। ठीक है, डिजाइन वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपने अपना खुद का भी मतलब जो है ना वो लोगो डिजाइन करना है, या आपने मतलब वहां से एडिट करके, या मतलब जैसे आपके ऊपर डिपेंड है, यूनिक हो, डिसेंट हो, मतलब क्रिएटिव हो। ठीक है, उसके अलावा आपने फिर हमें बताया कि ब्लॉक एक्स्ट्रा टाइम। ठीक है, जो मतलब आप ब्लॉक के बारे में जो बताया गया, ब्लॉक एक्स्ट्रा टाइम, फिर है ऐड इमेजेस के बारे में आपने बताया। ठीक है, ठीक ठीक उसके है। बाद आती सर जी ऑफर के बारे में कि ऑफर कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब मैं अपने पेज के सामने बैठा हूँ एक्सपर्ट मार्केटिंग के नाम से, एक मैंने किंडल मार्केटिंग के नाम से बनाया, एक मैंने एक्सपर्ट मार्केटिंग के नाम से बनाया। एक्सपर्ट मार्केटिंग के ऊपर जो है ना सर जी ये सर्विस के साथ रिव्यू आ रहा है, यहाँ पे ऑफर की जो ऑप्शन नहीं दे रहा। अगर हम उसके साथ मोर के ऊपर जाए तो मोर के जो है ना यहाँ पे हमें फर्स्ट के ऊपर ना ऑफर के ऑप्शन दे रहा है। ठीक है। अभी कुछ बच्चों को शायद इसकी कंफ्यूजन आएगी कि सर हमें ऑफर की ऑप्शन नहीं दे रहा, या मतलब जैसे आपको वहाँ पे दे रहा था पेज के ऊपर सर्विस के साथ यहाँ पे दे रहा। लेकिन अगर मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो इनको ऑफर की जो है ना वो ऑप्शन नजर आ जाएगी, वहां से आप अपनी ऑफर सेट कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट ऑफर कर लें। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने कितनी परसेंटेज देनी है अपने क्लाइंट को, परसेंटेज देनी है या नहीं देनी। अगर फॉर एग्जाम्पल किसने 30% ऑफ दिया हुआ है, परसेंटेज मतलब डिस्काउंट दिया हुआ है, आप 25 भी दे सकते हैं, 35 भी दे सकते हैं, 40% भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सर जी एक्सप्रेशन रेट। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि जी आपने ऑनलाइन क्लास के ऊपर करना है, ऑनलाइन चूज करना है, या उसको कैसे करना है। ठीक है, वो अगर आपने इसको ऑनलाइन फॉर एग्जांपल वो करना है तो उसके लिए आपको यूआरएल की जरूरत पड़ेगी, ऑनलाइन यूआरएल। कि ब्लॉग आपने जो साइट करनी है, या मतलब ब्लॉग को रेट करनी है, तो किस तरीके से करना है। ठीक है। फिर है जी नेक्स्ट आपने हाउ टू क्रिएट ग्रुप। ग्रुप के बारे में आपने सर जी डिटेल से समझाया कि ग्रुप नेम कैसे आपने मेंशन करना है, ग्रुप नेम भी रखना है, तो आपको पेज कनेक्ट करना है, मतलब इसमें आपने चीनी नहीं करनी है, एक मतलब वर्ड की। नहीं तो फिर कल को आपके लिए प्रॉब्लम है ना किसी और के लिए। ठीक है, फिर आपने ग्रुप के बाद प्राइवेसी के बारे में बताया कि पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक ये होती है कि जी पूरी दुनिया के लोग आपके ग्रुप को देख सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट ये होता है कि जस्ट आप देख सकते हो, या आपने जो अपने ग्रुप में मेंबर ऐड किए होंगे वो देख सकते हो। ठीक है, लेकिन मेरा मतलब यही एडवाइस है कि पब्लिक करना, क्योंकि जितने लोग आपको देखेंगे, जितनी आपकी वहाँ पे ऑडियंस का मतलब टारगेटिंग, या मतलब जितनी ट्रैफिक इकट्ठी होगी वो आपके लिए अच्छी है। जितने लोग देखेंगे उसी में से आपको क्लाइंट मिलना है। ठीक है, उसके बाद आपने ऑप्टिमाइज करना बताया कि ऑप्टिमाइज कैसे करना है इसको। ठीक है, फिर आपने ग्रुप सेटिंग में बताया, ग्रुप सेटिंग के बारे में बताया कि ग्रुप को कैसे सेट करना है, इसकी सेटिंग कैसे करनी है। ठीक है, नेम और डिस्क्रिप्शन के बारे में आपने हमें गाइड किया कि नेम क्या रखना है और डिस्क्रिप्शन कैसे मेंशन करनी है, और पेज की और ग्रुप की डिस्क्रिप्शन सेम नहीं होनी चाहिए, ये डिफरेंट होनी चाहिए। हाँ, जो हमने सर्विस और ऑफर प्रोवाइड करनी है वो हमारी पेज की और सर्विस और ऑफर की डिस्क्रिप्शन सेम हो सकती है, लेकिन जो ग्रुप की डिस्क्रिप्शन होगी वो सेम नहीं करती। इसमें थोड़ा सा हमें मतलब डिफरेंट, या हमें इस पे जो ना मतलब वो थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। फिर आपने हमें बताया कि कस्टमाइज ग्रुप फॉर यूआरएल। पार्टिसिपेट अप्रूवल के बारे में बताया कि जी कोई बंदा कोई बंदा बाहर से ऐड होने किया है, आपको रिक्वेस्ट करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको अप्रूवल करते हो कि नहीं। अगर आप एडमिन हो तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप उसकी प्रोफाइल देखोगे, अगर अच्छी है मतलब ठीक है तो आप उसको अप्रूवल दे दोगे, अगर अप्रूवल नहीं दोगे तो वो बंदा आपके ग्रुप में ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, ये मैंने बहुत सारे ग्रुप में देखा है कि मतलब लोगों ने ऐसे प्राइवेसी लगाई हुई है कि जी हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम अप्रूवल देंगे तो ऐड होगा, नहीं देंगे तो वो पेंडिंग पे रहेगा, या मतलब वो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपने हमें बताया कि अप्रूवल फॉर ऑल मेंबर पोस्ट। फॉर एग्जांपल आपने ग्रुप बनाया हुआ है सभी एक्सपर्ट मार्केटिंग के नाम से। ठीक है, आप इस ग्रुप के एडमिन हैं, तो आपने जो ना, मैं यहाँ पे न्यू आया हूँ तो मैं यहाँ पे अगर आपको पोस्ट करता हूँ, ठीक है, तो आप सबसे पहले मेरी पोस्ट देखेंगे,
अगर तो मेरी पोस्ट इस काबिल हुई कि यहाँ पे पोस्ट हो सकती है, तो देन आप इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, आप मुझे अप्रूवल देंगे, अदरवाइज आप मुझे अप्रूवल नहीं देंगे मेरी की हुई पोस्ट का। ठीक है, ये भी एक प्राइवेसी है। ठीक है, और उसके बाद आपने नेम लिंक्ड पेज के बारे में बताया। ठीक है, कि मतलब सॉरी, मैनेज लिंक्ड पेज, आपने अपने पेज को लिंक कैसे करना है दूसरे पेज के साथ। जब आप अपने ग्रुप में पोस्ट करें तो आपकी जो पोस्ट है वो दूसरे ग्रुप के साथ कैसे लिंक हो रही है। जी सर, that's it। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच हाफिज अदनान, आप बहुत अच्छा गाइड करते हो माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफा फरमाए। उम्मीद है कि सबको समझ आ रही होगी। अदनान भाई ने बड़े ब्रीफली डिस्कस किया है। अब मुस्तफ़ा को एंड देन मरियम को। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा, जल्दी जल्दी से बच्चे क्वेश्चन बोलो, क्या है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्चे आपका माइक फिर बंद हो गया, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, चैंपियन, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मैं ये कह रहा था सर, जिस तरीके से मैंने ग्रुप के अंदर 6-7 दफ़ा तकरीबन मैंने पोस्टें करी सर, मैं कैनवा के जो इश्यूज हैं सर, मैं उसी से ही नहीं सही तरीके से मैं टैकल नहीं पा रहा सर। क्या? ना कवर फोटो कैसे लग रही है, ना लोगो हो रहा है। और मैं आपको वक्तन बवक्तन मैं तकरीबन दिन में 6-7 दफ़ा मैंने पिक्स भी सेंड करी कि मेरे साथ ये इशू आ रहा है, ये इशू आ रहा है। तो ये मसला हो रहा है सर कैनवा के अंदर। कैनवा आपको प्रो में दिया तो था, ग्रुप में सबके साथ शेयर किया तो था सर आपने। कैनवा प्रो के अंदर भी सर यही इशू आ रहा है। मैंने आपको ये भी भेजी थी, मैंने क्या इशू पिक्स आ भी रहा है? भेजी थी क्या इशू आ सर, रहा है? जिससे देखो मैंने अभी सर जिससे आपके सामने बच्चे डिजाइन किया। जी देखें, अभी जैसे सर आपने जैसे ये अभी आप हम्म ये खोले हैं, आप हम्म इसका होम पेज खोलिए खोल सर। गया। मैं होम पेज के ऊपर आ गया, इसकी हम्म कवर फोटो पर आता हूँ, उसको मैं क्लिक कर रहा हूँ ना। हम्म ये देखें, अभी आप क्लिक करेंगे ना, ये देखें जैसे अभी आप क्लिक करें इसको, हम्म। कोई भी पिक्स को आप क्लिक करेंगे तो तो आपके डिजाइन। साथ मतलब जी, ये देखें सर, अब ये इस तरीके से आ रहा है। अब सर मैं जो भी पिक्स क्लिक कर रहा हूँ ना सर, उसका अपोजिट हो रहा है। नहीं ऐसे। मैं पिक्स भी सेंड कर सकता हूँ हाँ करो, ग्रुप के अंदर। करो करो अभी मैं करो, अभी अभी मैं करो, अभी आपको कर रहा हूँ मैं। करो करो। सर ये इश्यूज हो रहे हैं इसके अंदर। कहाँ पे है बच्चे आपकी पोस्ट? सर ये देखें सर, बच्चे आपने कैनवा प्रो ऑन ही नहीं किया हुआ, आपने ज्वाइन ही नहीं किया हुआ, तो इसलिए इशू आ रहा है। मैं आपको दोबारा लिंक देता हूँ, आपने उस पर क्लिक करके उसको ज्वाइन करना है। ठीक है, ज्वाइन टीम करना ठीक है है। सर। आपका भी ठीक इशू है यही है मेरे ख्याल, आई थिंक मरियम का भी यही इशू है। जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, ठीक है? ये कैनवा प्रो है, सर। फिर जी आपको जी इशू नहीं सर। है। अच्छा सर, मैं सेकंड एक और आपसे मैं ये बात करता सर, इसकी वजह से सर 2 से 3 दिन तक सर हमारा कोई काम हो ही नहीं सका, सिर्फ इसी चक्करों में। हमारा पेज भी सर 30% भी नहीं बना है। हाँ चलो, अब मिल गया ना, अब सोल्यूशन बचे, अब करो। जी जी जी। आप चलो सर बस वो कैनवा प्रो का जो ना वो भेज दें लिंक। कर दिया, कर दिया। ठीक है सर, ओके। ओके मरियम, आप बच्चे आपका भी यही क्वेश्चन था, यही इशू था, यही आपने कहना था बच्चे। अगर आपका भी नो और इशू है, चलो आ जाओ। जी मरियम, क्या इशू है बच्चे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, वो मुझे एक दो बातें पूछनी थी। जैसे सर, हम लोगों ने जब किसी क्लाइंट वगैरह को पेज बना कर देंगे तो साथ में उसको यूजर नेम भी ऐड करके देंगे। तो सर आपने बताया था कि जब न्यू अकाउंट होता है तो उस पर पहले इंटरेक्शंस वगैरह की जरूरत होती है, उसके बाद यूजर नेम होता है। ऐसे ही है। तो सर इस तरीके से तो मतलब हमें फिर कैसे करेंगे, क्योंकि क्लाइंट का हम न्यू अकाउंट बनाकर यूजर नेम ऐड करके देंगे तो उस पर क्या हमें वेट करना पड़ेगा कुछ दिन? आप क्लाइंट को गाइड करोगे ना कि देखिए सर, ये ना इशू होता है कि पेज न्यू है, अभी यूजर नेम क्रिएट नहीं हो सकता ना,
उसे बताओगे, जी बाकी सारी सेटिंग उसे कर दोगे, डिटेल वगैरह सारी ऐड कर दोगे, थीम सेट कर दोगे, ऑटोमेटेड मैसेज सेट कर दोगे, सर्विसेज लगा दोगे, ऑफर लगा दोगे, ठीक है। तो जब इतना काम कर लोगे ना तो फेसबुक को ये सिग्नल जाएगा कि ये पेज जिसने भी बनाया है ना वो मिच्योर है बंदा, ठीक है। तो उसके बाद अब जब आप क्रिएट करोगे ना तो आपको इशू नहीं आएगा। ओके सर, थैंक यू सर। मैंने एक और बात पूछनी थी कि सर वैसे तो मुझे मतलब समझ आ गया कि प्रोफाइल पेज पर ऑफर की वो नहीं आ रहा है सेटिंग, लेकिन सर मेरा क्लासिक पेज है, उसके ऊपर जैसे आपने बताया था 3 जगह पर ऑफर की ऑप्शन आ सकती है, 2 जगह पर नहीं आ रही, नीचे एक आ रही है, लेकिन जब मैं उसको क्लिक करती हूँ तो लिखा हुआ आ जाता है कि इसको मतलब एक्सेस नहीं किया हुआ अभी क्रिएटर ने। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है हालांकि मेरा क्लासिक पेज है? क्या नहीं किया हुआ, क्या एरर आ रहा है? सर आ रहा है कि ये वाला जो अभी है, मैं आपको एक सेकेंड पूरा सही से बताती हूँ। जैसे मैंने ऑफर को क्लिक किया ना, नीचे क्रिएट से आ रहा है दिस कंटेंट इजंट अवेलेबल एट द मोमेंट, व्हेन दिस हैपेंस इट्स यूजुअली बिकॉज द ओनर ओनली शेयर्ड इट विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। हाँ हाँ सर वो हालांकि मेरा क्लासिक पेज है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों, क्या न्यू अकाउंट की वजह से हो रहा है? हाँ बिल्कुल, अभी न्यू पेज है ना तो इसलिए वो कंटेंट का इशू बता रहा है। जैसे ही आप इसमें कंटेंट ऐड करते जाओगे ना, पोस्टिंग करते जाओगे, तो जी ये सर, सारे इशू आपके रिजॉल्व होते जाएंगे। ठीक हो गया सर। और सर मुझे एक ये बात पूछनी है, जैसे अभी आपने कहा है कि हमें पेज बनाने के साथ ग्रुप भी बनाना है, तो सर ग्रुप बनाने का स्पेसिफिक रीजन क्या है? या ग्रुप में भी वही सब कुछ पोस्ट करेंगे जो पेज में हाँ, करेंगे? वही सब कुछ पोस्ट होता है, लेकिन ग्रुप को ना रीच ज्यादा मिलती है, ऑर्गेनिकली रीच ज्यादा मिलती है। सही सर, थैंक यू सो मच सर, यही पूछना था मैंने। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, उसके बाद सुफियान बच्चे, क्या इशू है आपका? हेलो। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आपके शोर बहुत हो रहा है बच्चे पीछे। जी सर, अब सही है? हाँ जी, अब बताओ क्या इशू क्या है? जी सर, मेरा इशू एक तो ये है कि वो जो आपने बताया था कि मोबाइल रिस्पॉन्स का ऑप्शन नहीं है बिल्कुल। नहीं, ऑप्शन नहीं है, आपने जब पेज सिर्फ अपलोड करके देख लेना मोबाइल से, क्या वो कट तो नहीं रहा? पर वो बिल्कुल आउट हो गया ना। हम्म। पेज मैंने बनाया, वो उस पे लोगो भी बिल्कुल आउट हो और कवर भी आउट हो, हाँ तो आउट उसका आ रहा है। उसका बहुत आउट सोल्यूशन आ रहा उसका सोल्यूशन स्क्रीन देख रहे हो, उसका सोल्यूशन पता क्या है? ये देखो, इसका है। सोल्यूशन ये देखो, आपने ये आपके कैनवा में आपने डिजाइन कर लिया। आपने क्या करना है, सबको सिलेक्ट करना है ऐसे, और इसका कंटेंट को पकड़ के ना सेंटर में ले जाना है। इसको यहाँ पे से थोड़ा छोटा करोगे, इसको सेंटर में रखो ऐसे, ठीक है। जी सर। तो इस तरह करोगे ना तो वो आपको मोबाइल रिस्पॉन्सिव बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी कट गया इधर। और दूसरा, जी सर, ठीक। जी। तो और सर एक और था कि क्या नाम है, लोकेशन का मसला था कि लोकेशन कौन सी ऐड करें? लोकेशन ऐड करना लाजमी है? हाँ जी, लोकेशन कंप्लीट एड्रेस जो है ना वो ऐड करना लाजमी है, उससे पेज ऑप्टिमाइज होता है। सर लोकेशन ऐड कौन सी दी है? कोई भी ऐड कर दो, लेकिन हो जी कंप्लीट, कंप्लीट हो। सही है सर, क्योंकि ऑफिस तो है नहीं हम, तो वही पूछना था कि कौन सी ऐड की जाए लोकेशन। नहीं, आपने कहाँ पे, अभी आप कहाँ पे हो? सर मैं कराची हाँ तो कराची से कराची बात जो है, कर रहा हूँ सर। कराची में जो आपका एड्रेस है बच्चे, आपने वो ऐड करना। सही होगा सर, थैंक यू सर, सर यही पूछना था मुझे। वेलकम वेलकम। चलें जी, ठीक हो गया और जिसका कैनवा प्रो का बच्चे इशू आ रहा है, एक तो मैंने आपको लिंक दिया, अगर उससे हो रहा है तो वेल एंड गुड, सबका तो उसी से तकरीबन हो जाता है। नहीं हो रहा तो बच्चे आप गूगल पे थोड़ा सा सर्च कर लो कि आपको कैनवा, हाउ टू गेट कैनवा प्रो फॉर फ्री, थोड़ा सर्च करोगे तो आपको कैनवा प्रो मिल जाएगा। और किसी के पास अगर कैनवा प्रो है तो बच्चे ग्रुप में शेयर कर दो, दूसरे को हेल्प कर दो, ठीक है। अगर उससे लिंक से बच्चे नहीं हो रहा ना तो थोड़ा सा, मेरे पास तो वही था, क्योंकि मैंने भी ये जो आपके सामने जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो कैनवा प्रो ही है, उसी लिंक से मैंने किया हो, ठीक है। वो हो सकता है लिमिट फुल होगी हो, तो आप थोड़ी सी जो है ना रिसर्च कर लो, एक सर्च मार लो, आपको कैनवा प्रो मिल जाएगा, ठीक है। चलें जी, ये आपका लेक्चर यहाँ तक था। अभी आपने क्या करना है, आपने अपने ग्रुप में जाना है और ऊपर नेम और जो आज टॉपिक पढ़े हैं लिस्ट डाउन उसको कर देना, ठीक है, ताकि आपकी जो अटेंडेंस है वो सबकी अटेंडेंस हो जाए, और कि कोई बच्चा अटेंडेंस के बगैर ना आ जाए, ठीक है। बच्चे उसका पता ही चलता है कि आप जितने भी एलिमेंट वगैरह यूज करोगे आपको वो
जो ये इशू आ रहा था मरियम को या उसको भाई को, आपको वो नहीं आता फिर क्या, वो आपको इजीली डाउनलोड करने देता है। चलें जी, थैंक यू सो मच। अपनी अटेंडेंस लगाओ बच्चे, नेम, टॉपिक और एंड पे आपने अपना फीडबैक। मैं आपको शेयर करता हूँ पैटर्न, नेम, टॉपिक्स, लर्न और एंड पे फीडबैक। ये आपका पैटर्न होगा, ठीक है। और पैटर्न में आपको दिखा भी देता हूँ कैसे आपने करना है। ये देखो, आपने इस तरह करना है, दिस, बल्कि आपने लिखना है टुडे लर्निंग। सबसे ऊपर नेम आएगा, टुडे लर्निंग, उसके बाद फीडबैक आएगा, ठीक है। काशिफ, आपका क्या इशू है बच्चे? क्या इशू है बच्चे, क्या इशू है? इशू बेटे डायरेक्ट लिख दिया करो कि ये इशू है। आप पहले पूछते हो, देन आपका वो आगे निकल जाता है, फिर आप कहते हो आपने बराबर। सर मेरा विंडो 10 इमोजी शो नहीं होते, विंडो डॉट से टाइप करता हूँ। तो बच्चे मोबाइल से कर लो ना, मोबाइल से तो आपको ऑलरेडी इमोजी का ऑप्शन आ रहा होता है। और एक और सोल्यूशन भी होता है, उसका एक और सोल्यूशन भी होता है कि आपकी एक वेबसाइट है जिसका नाम है इमोजीपीडिया। क्या नाम है? इमोजीपीडिया। अब इस पे जाओगे तो दुनिया के सारे इमोजीज यहाँ पे पड़े होंगे। फॉर एग्जांपल ये मैं स्माइली फेस उठाना चाहता हूँ, हर क्लाइंट के अलग पेज बनाओगे, बिल्कुल अलग बनेगा। अलग अलग पैसे नहीं लेने, तो जब अलग अलग पैसे लेने तो पेज भी अलग ही बनाओगे। तो ये देखो, यहाँ से कॉपी करके आप जिसको जहाँ पे यूज़ करना चाहो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, ठीक है। ठीक है बच्चे, समझ आ गई काशिफ? अब शीजा बच्चे, आपका क्या क्वेश्चन है? यू डोंट आंसर। बच्चे देखो, पहले तो ये बात है कि आपने क्वेश्चन पूछने का एक तो तरीका है ना, वो थोड़ा सा ठीक कर लें बच्चे, ये हमने सीखना है। देखो इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपका अगर ऊपर निकल निकल गया तो आप दोबारा पूछ सकते हो। तो मैं आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, आप मुझसे पूछो क्या इशू। आ जाओ बच्चे। अस्सलाम वालेकुम शीजा। बच्चे क्या क्वेश्चन है? बच्चे कैसे पता चलेगा बच्चे? पता ऐसे चलेगा कि वहाँ पे बायो लिखा आता है प्रोफाइल पेज में, और इस पे डिस्क्रिप्शन आता है। जी बच्चे, शीजा बताओ। सर मैंने ना एफिलिएट मार्केटिंग विद अमेज़न का ना थोड़ा सा किया था काम। एफिलिएट जब मार्केटिंग? मैंने जी अच्छा, जब मैं विजिट किया ना आपका ऑफिस, तो वहाँ पर मैंने उन्हें बताया कि मैं ये स्किल करना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग करना। तो फिर मैं पूछ रही थी कि अमेज़न के इस कोर्स में इंक्लूडेड नहीं होगा एफिलिएट मार्केटिंग? ये सिर्फ आप फेसबुक पेज क्रिएशन ये सारा कुछ ही बस सिखाएंगे? नहीं नहीं बच्चे, अभी तो फिलहाल अभी हम मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद हम मार्केटिंग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम है, यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का बेसिकली ये कोर्स है, ठीक है। इनके हाँ मतलब जितने, अमेज़न। हाँ अमेज़न वगैरह नहीं है। ओके सर, बस ये मेरा क्वेश्चन है। थैंक यू, ओके, थैंक यू। थैंक यू बच्चे, जज़ाकल्लाह। चलें जी, थैंक यू सो मच। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, एक दूसरे की हेल्प करें और आसानी बांटने वाले बने। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।